में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन एंड ओनली साजिद सतपारा से, जो कि माउंटेनियर हैं और हमारे मुल्क का जाना माना नाम अली सतपारा साहब के बेटे हैं, जिनका इंतकाल हुआ था K2 समिट के दौरान 2021 में। K2 दो दफ़ा समिट किया है मैंने, और वर्ल्ड 11 एंड 13 हाइस्ट माउंटेन गशपुरम 1 और 2 3 दिन 18 घंटों में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है। और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानियन मनासलू, जो नेपाल में एक माउंटेन है दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़, उसको 27 घंटों में मुसलसल बेस कम से समेट विदाउट ऑक्सीजन मैंने क्लाइम किया है। हम पैदाइशी कोपे में है अक्सर, हमारी पैदाइश ही एक ऐसे विलेज में हुई जिसकी हाइट कोई 3000 मीटर है। तो वी आर नेचुरल बोर्न क्लाइंबर्स, और वालिद अपनी एक पहचान रखते थे क्लाइंबर्स कम्युनिटी में, और एक प्रोफेशनल दुनिया के बेस्ट माउंटेनियर्स के तौर पे जाने जाते थे। और उसका बेटा होने की वजह से और पहाड़ों में पैदा होने की वजह से मैं भी माउंटेनियर बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और आज रियल रुकमा टॉक्स में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन एंड ओनली साजिद सतपारा से, जो कि माउंटेनियर हैं और हमारे मुल्क का जाना माना नाम अली सतपारा साहब के बेटे हैं, जिनका इंतकाल हुआ था K2 समिट के दौरान 2021 में। साजिद सतपारा की ज़िंदगी की क्या तकालीफ हैं, सफरिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, आइए चलकर देखते और सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साजिद अली सतपारा और मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर कोपेमा हूँ, एंड आई एम द प्राउड सन ऑफ अली सतपारा, और आई एम द लीडिंग माउंटेनियर्स ऑफ क्लाइंबर्स कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। और मैंने अभी जो अचीवमेंट्स किए K2 दो दफ़ा समिट किया है मैंने, और वर्ल्ड 11 एंड 13 हाइस्ट माउंटेन गशपुरम 1 और 2 3 दिन 18 घंटों में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है। और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानियन मनासलू, जो नेपाल में एक माउंटेन है दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़, उसको 27 घंटों में मुसलसल बेस कम से समेट विदाउट ऑक्सीजन मैंने क्लाइम किया है। हम पैदाइशी कोपे में है अक्सर, हमारी पैदाइश ही एक ऐसे विलेज में हुई जिसकी हाइट कोई 3000 मीटर है। तो वी आर नेचुरल बोर्न क्लाइंबर्स, और वालिद अपनी एक पहचान रखते थे क्लाइंबर्स कम्युनिटी में, और एक प्रोफेशनल दुनिया के बेस्ट माउंटेनियर्स के तौर पे जाने जाते थे। और उसका बेटा होने की वजह से और पहाड़ों में पैदा होने की वजह से मैं भी माउंटेनियर बना। फर्स्ट टाइम 2017 में जब मैंने अपनी FSC कंप्लीट की थी एजुकेशन, तो मैं वालिद और मेरा एक कज़न जो मजीनो रिच वर्ल्ड जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट रूट है क्लाइंबिंग का 13 किलोमीटर उसकी बनती है, उधर कुछ 2 क्लाइंबर्स का एक्सीडेंट हुआ था। हम उधर सर्च मिशन पे गए, तो अनलकली हम तीनों क्लाइंब कर रहे थे, तो मेरा जो कज़न था उसका बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, और बाई चांस वो लकली उसका कोई 200-300 मीटर गिरने के बाद थोड़ा काफ़ी इंजर्ड होके भी वो बच गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैंने उसकी हालत को देख के मुझे लगा कि यार इतना रिस्की काम है तो मैं उसको नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं आया करदू और घर आया, तो बाद में मैंने अपने कवर अप करके फिर से मैं माउंटेनियरिंग की तरफ राग़िब हुआ। आज जी मेरी जो एक लाइफ का एक टर्निंग, वो कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी मुकम्मल चेंज हो गई। तो 2020-21 में आइसलैंडिक पाकिस्तान विंटर एक्सपीडिशन था, जिसके हम 3 टीम मेंबर्स थे, मैं, वालिद, अली सतपारा और एक जॉन स्नोरी। तो अनलकली जो विंटर रन क्लाइम माउंटेन्स था K2, जो ओनली अनक्लाइम माउंटेन इन द वर्ल्ड 8000 में, तो एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो हादसे के बाद जब मैं अपने घर पाया, तो मेरी वालदा ने भी कहा कि आपका बाप प्रोफेशनल क्लाइंबर था और K2 पे जाके वापस नहीं आया, तो मैं आपको इजाज़त नहीं देता हूँ कि आप पहाड़ों पे फिर से चढ़े। तो काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद मैं कोई 5-6 महीने बाद अपनी वालदा को बता के कि एज ए सन मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए फिर से K2 में जाऊँगा, और वालिद की जो बॉडी की तलाश और इस्लामी कवानीन के मुताबिक तदफीन करूँगा। तो उस अज़म के साथ मैंने K2 में मिशन सतपारा उसका नाम रखा था, मिशन सतपारा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं इस कामयाब भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने K2 समिट भी किया उस साल। उसके बाद फिर घर में आया, तो मैंने 2 साल अभी हुए हैं हादसे को K2 विंटर किए। अभी तक भी मैं अपनी वालदा को बताता नहीं हूँ कि मैं उधर जा रहा हूँ पहाड़ों पर, क्योंकि वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होती है और देखती नहीं सोशल मीडिया को। तो मैं क्या जाता हूँ, कभी सिकरदू जाता हूँ कि K2 बेस कम निकलता हूँ, या कभी इस्लामाबाद जाता हूँ कि मैं नेपाल निकल जाता हूँ। तो मैंने अपनी प्रोफेशनल क्लाइंबिंग, क्योंकि हमारी एक पहचान है, इसी काम की वजह से दुनिया में हमने अपनी एक पहचान बनाई है,
और वालिद की कुर्बानी की वजह से लोग मुझे जानते हैं। तो इसी काम के लिए हम जाने जाते हैं। तो मैं प्रोफेशनल क्लाइंबिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह कारनामे सर अंजाम देते रहेंगे। जी, मेरा पूरी यूथ के लिए, स्पेशली हम तो यूथ ही अभी एमर्जिंग यूथ है, और मैं भी एक प्रोफेशनल जो एमर्जिंग क्लाइंबर्स हूँ, पाकिस्तान का लीडिंग क्लाइंबर्स। तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी में जो भी कुछ अचीव किया है, क्योंकि मेरे वालिद भी अक्सर कहते थे, क्योंकि हमारे इधर एक कंसेप्ट है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बन के कोई प्रोफेशनल लाइफ, आप कोई आरामदा ज़िंदगी गुजारें, आपकी कोई मंथली कोई इनकम हो, कोई जॉब हासिल करके। तो ज़िंदगी में खुशी, आप अपने आप को यकीन रखें और अपने जो इंटरेस्ट है उसी काम को करें, तो आपको सेटिस्फेक्शन और रियल जो खुशी होती है और आप इसको एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो यही मेरा आप लोगों को पैगाम है। जी, अभी विंटर एक्सपीडिशन पे हम फर्स्ट टाइम गए थे 5 दिसंबर को, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी 8000 माउंटेन पे विंटर पे गया था। क्योंकि K2 बेस कैंप पे पहुंचा तो पहली रात थी हमारी, हमने टेंट इस्टेब्लिश किए, टेंट लगाए। फिर उधर जो हमारा एक मेस टेंट होता है बड़ा, तो हम कोई 5-6 टीम मेम्बर्स थे, क्योंकि हम शाम को पहुँचे तो उसी टेंट पे हमने इस्टेब्लिश करके उधर ही हम सो गए। अनलगली रात को इतनी तेज़ हवा चली कि हमारा टेंट उस हवा ने उठा के लेके गया। वो इतनी हवा, फिर -40-45 उधर टेम्परेचर था। फर्स्ट नाइट को ही हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ था, तो बड़े जो स्ट्रगल्स, और उसके बाद हमने टेंट इस्टेब्लिश करके बड़ी मुश्किलात से, तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में मेरी जो फर्स्ट नाइट थी K2 विंटर बेस कैंप में, तो काफ़ी टफ वो हुआ।